अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निघत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग भी प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर्स से परेशान हैं तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हमारे यहाँ यंगर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बालों के सफ़ेद होने की वजह से उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है और वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। तो इसलिए आज हमने चूज़ किया है इस टॉपिक को। इसमें मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अबाउट प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। तो चलिए जान लेते हैं कि प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होती क्या है। 35-40 के बाद बालों का सफ़ेद होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन इससे पहले यंगर्स में, टीन एज में अगर बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए या ग्रे होना शुरू हो जाएं तो ये नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये एबनॉर्मेलिटी है। इसी तरह बच्चों में अगर बहुत छोटे बच्चों में बाल ग्रे होना शुरू हो जाएं या वाइट होना शुरू हो जाएं तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप इससे फ़ायदा उठाएं। प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की बहुत सी वजूहात होती हैं। इनमें सबसे पहली वजह तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस चाहे वो चिल्ड्रन में हो या बड़ों में, यंगर्स में हो, स्ट्रेस इज़ अ बेसिक कॉज ऑफ प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जिसमें सबसे पहली वजह तो रूटीन केयर का ना होना है। रूटीन में जब हम बालों की केयर नहीं करते तो उसकी वजह से हमारे बालों की हेल्थ अफेक्ट होती है। जब बाल हेल्दी ही नहीं होंगे तो वो बीमारी को बहुत तेज़ी से कैच करते हैं। जेनेटिक रीज़न बहुत ज़्यादा देखने में आती है। जिन लोगों के पहले पेरेंट्स में ग्रेइंग हेयर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, तो ऐसे अफराद में भी बच्चों में या जवानों में प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स देखने में आती है। इसके अलावा वीकनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वीकनेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी जो है वो स्ट्रेस की वजह से जो बच्चे या यंगर्स खुराक की तरफ ध्यान नहीं देते, हर वक्त सोचों में डूबे रहते हैं, खाने का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, वो न्यूट्रिएंट्स जो बालों को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। यानी खाना पीना जो है वो सही तरह से नहीं रखते बच्चे और जवान, उनमें प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स जो है बहुत ज़्यादा देखने में आती है। नेक्स्ट वजह है डायबिटीज़ की वजह से जो वीकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स का, जिसमें डायबिटीज़ 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को जो वीकनेस होती है उसकी वजह से प्री मैच्योर ग्रे हो जाना बालों का या वाइट हो जाना जो है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो लोग सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लेते हैं, सन में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उनको रहना पड़ता है, तो ऐसे लोगों में भी बहुत ज़्यादा हेयर्स ग्रे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग करने वाले लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दे आर अब्यूज़ ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स एंड मेडिसिन्स, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हेयर्स का ग्रे होना बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा
वो पेशेंट्स जिनमें मेलानिन की कमी हो जाती है। मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे बालों में, हमारे बालों को ब्लैक कलर उसकी वजह से होता है। अगर ये पिगमेंटेशन कम प्रोड्यूस हो तो बाल जल्दी ग्रे होना शुरू हो जाते हैं या वाइट होना शुरू हो जाते हैं। डायरिया एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि डायरिया एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जिस्म से बाहर निकल जाते हैं और पेशेंट जो है वीकनेस की तरफ चला जाता है। तो डायरिया को कंट्रोल रखने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग लैक्सेटिव्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर डायरिया बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो ये एक पर्सनल केयर रूटीन में हमारे शामिल होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल ना करें और अच्छी हेल्दी डाइट जो है वो यूज़ करें। हेल्दी और बैलेंस डाइट जो है वो हमारा हार्मोनल बैलेंस को बेटर करती है। लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं ये हमारी बॉडी में वाइटामिन्स भी प्रोवाइड करती हैं और न्यूट्रिएंट्स देती हैं बॉडी को, हार्मोनल इम्बैलेंस को बेटर रखती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस बेटर होने की वजह से हमारी बॉडी जो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के काबिल होती है। तो ग्रीन वेजी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में करना ज़रूरी है। इसके अलावा नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी, बूस्ट करते हैं हमारी एनर्जी को, ब्रेन की एनर्जी को, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और जितनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा बालों में हेल्थ जो है वो देखने में आती है। इसके अलावा फ़िश का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, सेलेनियम होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा बेरीज़, ऑल टाइप ऑफ बेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ या किसी भी तरह की बेरीज़ जो हैं वो हर किस्म की बेरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाए तो ये हाइड्रो पेरोक्साइड जो है ये हमारे बालों के स्कैल्प्स में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प्स पे एक तह बन जाती है और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपरली काम कर रहे हो तो इस प्रोसेस को रोका जा सकता है और इसके ख़तरात से बचा जा सकता है। तो ऐसी डाइट हमें अपनी डाइट में शामिल रखनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट का काम बहुत ज़्यादा करती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स भी जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ हर्ब्स हैं जैसे एलोवेरा हर्ब है या आंवला है, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त फैक्टर्स हैं जो हमारे बालों पर काम करते हैं। एग इज़ वेरी गुड डाइट विच इज़ फुल विद प्रोटीन एंड इसमें जिंक होता है जो हमारी बॉडी की जो ये बालों के स्कैल्प्स हैं उनकी हेल्थ में इस कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा दालें, लेग्यूम्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन बिल्डिंग करता है, बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल्स फॉर आवर हेयर्स वो हमें अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए ताकि ग्रोइंग ऑफ हेयर्स या ग्रे हेयर्स से बचा जा सके। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर्स जो हैं वो बहुत बड़ी वजह है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। और इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक में, मैंने आपको बताया कि मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी जिनके यूज़ से बहुत ज़्यादा अफाका होता है और बहुत तेज़ी से होता है। दूसरी पैथीज़ में ये बात कही जाती है कि ग्रे हेयर्स के लिए या वाइट हेयर्स के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेडिसिन मौजूद है। अगर आप ये खाएंगे तो इसका प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
तो इसके लिए सबसे पहली मेडिसिन जो मैं है वो है सुरेनियम। सुरेनियम मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट के, ऐसा पेशेंट जो लापरवाह होता है, जिसको अपनी रूटीन केयर की बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती, मदहोश रहता है, डाइट की फ़िक्र नहीं होती, सोचों में गुम, ख्यालों में गुम, यानी लापरवाह कह लें। ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाते हैं अपनी केयर करने में, उनके लिए सुरेनियम और सल्फ़र अगर महीने में एक दफ़ा आप इन दोनों को मिलाकर पेशेंट को दें तो ये पूरा मंथ जो है काम करती है। और अगर 200 में दें तो इसको हफ्ते में वीकली एक बार इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ जो बेसिक मेडिसिन है वो एसिड फॉस है। एसिड फॉस उस वीकनेस को ख़त्म करती है जो जेनेटिकली आती हैं, या डायबिटीज़ की वजह से जो वीकनेस हो जाती है, या और लैक ऑफ डाइट की वजह से वीकनेस हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से जो वीकनेस हो जाती है, उन सबको ये एसिड फॉस मैनेज करती है। एसिड फॉस बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है बालों को दोबारा से काला करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक जो मेलानिन प्रोड्यूस होता है बालों को ब्लैक कलर देने के लिए, वो एसिड फॉस से रिगेन किया जा सकता है। तो एसिड फॉस क्यू को अगर शॉर्ट टाइम में दे रहे हैं तो एसिड फॉस क्यू जो है वो आप सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करवाएं। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए दे रहे हैं तो फिर 200 सुबह में सिर्फ एक मरतबा एसिड फॉस का इस्तेमाल करें। साथ में अगर बाल झड़ने का मसला हो तो थूजा इस्तेमाल करवाई जा सकती है। और अगर स्कैल्प्स पे जो है ज़ख़म भी बनते हुए नज़र आते हों ग्रे हेयर्स के साथ, और दर्द होता हो ज़ख्म में, यानी स्किन भी ख़राब हो साथ में और बाल भी गिर रहे हैं, तो उस वक्त जो है आर्निका शैम्पू या ऑयल का इस्तेमाल भी साथ साथ जारी रखें। आर्निका जो है एक नेचुरल हर्ब है, ट्रेडिशनल हर्ब है, जिसको पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक में भी बहुत से शैम्पू और ऑयल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करें। कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल और तिलों का तेल जो है वो गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों के लिए आप आर्निका ऑयल अगर यूज़ करें तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि ये कूल भी होता है। तो एसिड फॉस और सल्फ़र सुरेनियम 200, एसिड फॉस क्यू, इसका इस्तेमाल आप कंटिन्यूसली 3 महीने तक जारी रखें। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन मेडिसिन को यूज़ करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।